हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम लगातार यहाँ पर एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें हम सीबीएसई सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने यहाँ 23-24 के लिए पब्लिश करा है उसके एक एक क्वेश्चन को, ना सिर्फ क्वेश्चन को समझते हुए उसके हर एक एस्पेक्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सॉल्व करा था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, वो भी असर्शन और रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था। और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 20, वो क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड था और ये क्वेश्चन रिलेशंस और फंक्शंस पर बेस्ड है। 4 पार्ट्स यूजुअली जैसे सीबीएसई देती है असर्शन और रीजनिंग में, वैसे ही यहां पर दिए हुए हैं। और आइए सीधा क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन कह रहा है देयर इज अ रिलेशन एफ, और यहां पर इनपुट दिया हुआ है सेट ए और यहां सेट बी दिया हुआ है। और आगे जाके उन्होंने पूछा है कि क्या ये रिलेशन जो है, क्या ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो अगर ये फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस सेट ए को पूरे का पूरा कंज्यूम करना जरूरी है। और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो जो रेंज है वही कोडोमेन होनी चाहिए। तो आइए झट से देख लेते हैं। यहां सीधा ही, अभी हमने रीजन पे गए नहीं है, सीधा हम यहां टेस्ट करना शुरू कर दिया कि क्या ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो 1 से देखिए आउटपुट क्या आ रही है, x आ रही है। 2 से आउटपुट क्या आ रही है, y। और 3 से आउटपुट क्या आ रही है, z। अरे अरे यहां पर लेकिन 4 को तो कंज्यूम ही नहीं करा गया। ध्यान से देखिए, 4 को कंज्यूम ही नहीं करा गया है। तो जब 4 को कंज्यूम ही नहीं करा गया तो दिस f इज नॉट अ फंक्शन। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का तो मतलब ही नहीं है। तो यहां असर्शन के समय हमें बोलना पड़ेगा f इज नॉट अ फंक्शन। बिकॉज रीजन क्या है आप जानते हैं, बिकॉज 4 इज नॉट यूज्ड एज प्री इमेज। ना तो अब जब वो प्री इमेज ही नहीं माना गया उसको तो फिर इमेज तो आएगी नहीं। सो f इज नॉट अ फंक्शन, f इज अ रिलेशन। आइए, ये बात तो समझ में आ गई कि ये फंक्शन ही नहीं है, यानी असर्शन है रॉन्ग, ये तो पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं रीजन की तरफ। रीजन देख लेते हैं कि रीजन क्या है। और रीजन है, रीजन ऑब्वियसली सपोर्ट तो कर ही नहीं सकता, तो ए पार्ट तो आ नहीं सकता। तो आगे देखते हैं। द फंक्शन, एक फंक्शन की बात करी गई है। द फंक्शन एफ जिसके इनपुट्स क्या है 1 2 3 और ये 4 आउटपुट है और वो 1 1 है। तो ध्यान से देखिए, 1 से एक ही आउटपुट आ रहा है, x अलग है। 2 से y आ रहा है, 3 से z आ रहा है, यस। तो एक इनपुट और एक आउटपुट आ रहा है और ये पूरा सेट यूज कर लिया गया है। हालांकि रेंज कोडोमेन से कम है ना, यस और नो, रेंज कोडोमेन से कम है। जल्दी से मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन की रेंज क्या है, ये टास्क आपके लिए है। और यहां रेंज जो है वो कोडोमेन से कम है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक इनपुट से एक अलग आउटपुट आ रही है, यानी एक प्री इमेज से एक अलग इमेज बनाई जा रही है, डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं। तो यस, ये 1 1 है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि रीजन तो ठीक है, रीजन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रीजन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि असर्शन जो है वो रॉन्ग है। तो यहां जो ऑप्शन आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे को दिख रहा है कि रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, और रीजन कभी भी फॉल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों, इस तरह से यहाँ टॉपिक, सब टॉपिक्स को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पूरे का पूरा रिलेशन, फंक्शन, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडीज, इनडेफिनेट, डेफिनेट की जो प्लेलिस्ट है वो तो पूरे इंडिया भर में इतनी सारी चल रही है। फायदा उठाइए ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके पास आए तो सीधा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो चैनल के बारे में आप स्प्रेड करिए। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।